हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप। आज हम फिर से एक बार और लौट आए हैं आधुनिक आवर्त साड़ी के बारे में जानने के लिए। यह वीडियो का दूसरा पार्ट है। तो दोस्तों, इससे पहले कि हमने पिछली वीडियो में डेवलपमेंट ऑफ पीरियडिक टेबल के बारे में, जो इसके विषय में पूरा इतिहास है, इसके बारे में काफ़ी जानकारी हासिल की। बने रहिए दोस्तों, आज हम इस मॉडर्न पीरियडिक टेबल के बारे में शॉर्टकट में सभी एलिमेंट्स के जानकारी हासिल करेंगे। पिछली वीडियो में हमने इसके हिस्ट्री के बारे में जाना, तो इससे यह पता चला कि इसका आधार एटॉमिक नंबर और परमाणु द्रव्यमान के आधार पर हुआ था। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। मॉडर्न पीरियडिक टेबल के बारे में जानकारी हासिल करें और उस एलिमेंट्स पर चर्चा करें। सबसे पहले दोस्तों, हम यहाँ पर चर्चा करेंगे इस एलिमेंट्स को सबसे पहले 12 ग्रुपों में और 7 आवर्त सारणी में बांटा गया है। सबसे पहले हम नज़र डालते हैं इस ब्लॉक के तत्वों पर। इस ब्लॉक के तत्व एक और दूसरे ग्रुप में पाए जाते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले ग्रुप 1 की बात करें तो यहाँ पर हाइड्रोजन से लेकर फ्रांसियम तक क्षार धातुओं के अंतर्गत आते हैं। इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन 1s ऑर्बिटल में प्रवेश करता है। यदि हम ग्रुप 2 की बात करें तो ग्रुप 2 के अंतर्गत बेरिलियम से लेकर रेडियम तक तत्व आते हैं। ये क्षारीय मृदा धातु होते हैं। इनके अंतिम ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो s ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं। अब इसी प्रकार दोस्तों, हम आधुनिक आवर्त सारणी को समझने की कोशिश करें तो अब चलिए चलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स पर। इन सभी तत्वों को पी ब्लॉक में इसलिए रखा जाता है क्योंकि इन सभी तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं। पर दोस्तों, इस ब्लॉक को देखें तो यहाँ पर बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और टेल्यूरियम यहाँ पर सेमी मेटल्स के अंतर्गत आते हैं। और इसी प्रकार दोस्तों, एल्युमिनियम, गैलियम और इंडोरियम और थैलियम और लेड और बिस्मुथिन और पोलोनियम इसके अंतर्गत पुअर मेटल्स के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार दोस्तों, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, सिलेनियम, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेनिन इसके अंतर्गत नॉन मेटल्स के अंतर्गत आते हैं। पी ब्लॉक के अंतर्गत 13 से 18 ग्रुप आते हैं, जिनमें से 18 ग्रुप में हीलियम से लेकर रेडॉन तक नोबल गैसेस आते हैं। ये अक्रिय प्रभाव के कारण इस एलिमेंट्स को जीरो ग्रुप एलिमेंट्स भी कहा जाता है। इसी प्रकार दोस्तों, हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आप डी ब्लॉक के तत्वों की चर्चा करेंगे। यहाँ पर डी ब्लॉक में 3 से लेकर 12 तक के ग्रुप के तत्व आते हैं। डी ऑर्बिटल्स के अंतर्गत आने वाले सभी तत्व ट्रांजिशन एलिमेंट्स संक्रमण धातुएं या संक्रमण तत्व कहलाते हैं। इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में प्रवेश करता है, इसलिए इसे डी ब्लॉक में रखा गया है। इसी प्रकार दोस्तों, हम यदि डी ब्लॉक के तत्वों को बड़े ध्यान से देखने की कोशिश करें तो यहाँ पर हमें देखने को यह मिलता है कि यहाँ पर लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स में स्टार स्टार दिखते हैं। इसके अंतर्गत ए ब्लॉक के एलिमेंट्स आते हैं जो नीचे में दिखाई दे रहा है। ये सभी तत्व इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं जिसे एफ ब्लॉक में बांटा गया है और इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में प्रवेश करता है। और ये इसी प्रकार सभी जैसे लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स मेटल्स के अंतर्गत आते हैं। ये मेटल्स एलिमेंट्स एक प्रकार के रेडियो सक्रिय या रेडियो एक्टिव मेटल्स या एलिमेंट्स होते हैं। इस प्रकार दोस्तों, आप आधुनिक आवर्त सारणी के सभी एलिमेंट्स या ब्लॉक के तत्वों के बारे में शॉर्टकट में जान चुके हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक ज़रूर करो यार, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। थैंक यू दोस्तों।